नमस्कार प्यारे प्यारे हाई स्कूल के बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर चुके होंगे। और मैं रामू गोस्वामी अपने चैनल एग्जाम मित्र प्लस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए वृत्त जो सर्किल एक्सरसाइज हमने चालू की है उसमें प्रमेय नंबर 1 हम सिद्ध करवा चुके हैं। और उसमें बताया जा चुका है बच्चों आपको कि जो किसी वृत्त की जो त्रिज्या होती है, ये वाली जो केंद्र से परिधि तक दूरी होती है, केंद्र O है और परिधि पर कोई बिंदु A है, तो केंद्र से परिधि तक जो दूरी होती है बच्चों, इसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और किसी वृत्त की त्रिज्या परिधि के प्रत्येक बिंदु पर लंब होती है। किसी वृत्त की त्रिज्या परिधि के प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है बच्चों? लंब होती है। इसलिए अगर इस बिंदु A पर वृत्त की कोई स्पर्शी खींचे तो त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है बच्चों, कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये बात आपको पिछले प्रमेय में, जैसे यहाँ पर ये कोई स्पर्श रेखा खींचते हो तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। यह बात आप पिछली प्रमेय में पढ़ चुके हो। आइए आज बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रमेय नंबर 2 दिया है। हम सबसे पहले जो महत्वपूर्ण प्रमेय है वृत्तों से संबंधित उन पर चर्चा कर लेंगे। उसके जस्ट बाद एक्सरसाइज चालू करेंगे, जिससे किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या ना हो। तो आइए, यहाँ पर प्रमेय नंबर 2 दी है। किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का कितना होता है बच्चों? 2 गुना होता है। तो आइए देखते हैं प्रमेय क्या कह रही है। ये प्रमेय बच्चों कह रही, पहले तो वृत्त का चाप समझते हैं बच्चों। दरअसल ये जो परिधि होती है, पूरी परिधि एक चाप ही होता है। पूरी परिधि ही एक चाप होता है, क्योंकि ये पूरी परिधि द्वारा जो केंद्र पर बच्चों कोण बनाया जाता है उसका मान रेडियन में 2 पाई रेडियन होता है। और अगर इस वृत्त की त्रिज्या r है तो पूरा ये जो परिधि वाला चाप जो होता है वास्तव में या तो परिधि का एक छोटा खंड होता है और या पूरी परिधि होती है। क्योंकि एक सूत्र होता है, देखिए बच्चों, यहाँ पर कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता है बच्चों चाप बटे त्रिज्या। अगर हम कोण देखें, यहाँ पर मान लीजिए पूरी परिधि द्वारा जो केंद्र पर कोण होता है वो 2 पाई रेडियन होता है। डिग्री में 360 होता है, रेडियन में 2 पाई होता है। अगर कोण 2 पाई डाले और ये ये पूरी गोलाई निकालनी हो बटे में त्रिज्या, तो इसके नीचे 1 मानेंगे, तिरछी गुणा करेंगे। चाप 1 की गुणा बच्चों चाप होगी, 2 पाई आर की गुणा क्या होगी? 2 पाई आर। तो ये पूरे चाप का मतलब जो पूरी परिधि है वृत्त की वो क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। इसके बाद अगर संपूर्ण चाप ना लिया जाए, वृत्त का एक छोटा खंड लिया जाए, मतलब चाप का एक छोटा खंड लिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई O केंद्र वाला वृत्त है, इसको वृत्त को यहाँ पर एक कट कर दीजिए, एक यहाँ कट कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई तुमने बिंदु A लिया और यहाँ पर तुमने कोई बिंदु क्या लिया? B। तो इतना जो परिधि का भाग है इसको बच्चों चाप कहते हैं। इसको बच्चों क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। या क्या करो, और ढंग से थोड़ा चाप बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई O केंद्र वाला वृत्त है, तो इस पर कहीं पर कोई बिंदु एक A ले लीजिए और कोई भी दूरी लेकर, पेंसिल प्रकाल के बीच में कोई भी दूरी लेकर के बिंदु A पर प्रकाल की नोक रखिए और पेंसिल से कहीं पर कोई यानी एक चाप इस टाइप से कट कर दीजिए। यहाँ पर बिंदु B मान लीजिए, तो AB के बीच की दूरी जो होगी बच्चों वो तुम्हारा क्या होगा? एक चाप होगा। इसे A से B तक ये परिधि के अनुदिश जो ये डिस्टेंस है इसको बच्चों चाप कहते हैं। इसको बच्चों क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। तो ये प्रमेय कह रही है किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, अगर यह चाप देखा जाए, बिंदु केंद्र O को एक बार A से मिला दीजिए, केंद्र O को एक बार B से मिला दीजिए, तो यह पूरा चाप AB जो है तुम्हारा, ये जो पूरा चाप तुम्हारा AB है, केंद्र पर बच्चों एक कोण बना रहा है। मान लीजिए इस कोण का मान क्या है? थीटा है। या मान लीजिए इसका मान जो है बच्चों वो क्या है? 2 थीटा है। कितना है? 2 थीटा। अब अगर यही चाप, जिस चाप AB ने केंद्र पर कोई कोण 2 थीटा बनाया है, अगर इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर कोई कोण बने, यानी यहां पर कोई कोण बने, मान लीजिए बिंदु C पर, जिसके लिए एक भुजा बिंदु A से आई हो और दूसरी भुजा बिंदु B से आई हो,
तो जो शेष परिधि पर इसी चाप द्वारा कोण बनेगा। ये जब कोण देखो बच्चों बन रहा है तो इसके लिए जब पहले तो यहां पर समझो, जब एक केंद्र पर कोण बना, कोण ए ओ बी, तब एक भुजा कहां से गई है, ए से, और एक भुजा कहां से आई है, बी से। इसका मतलब जब केंद्र पर कोण बना तो एक भुजा ए से गई है, दूसरी भुजा बी से गई है। इसका मतलब यह कोण चाप ए बी के द्वारा केंद्र पर बनाया जा रहा है। इसका मान मान लीजिए कितना है, इसका मान हम मान लेते हैं बच्चों 2 थीटा है। तो जब यही चाप ए बी शेष परिधि पर कोई कोण बनाएगा, कैसे बनाएगा, उसके लिए भी एक भुजा ए से जाएगी और एक भुजा बच्चों कहां से जाएगी, बी से जाएगी। तो जो शेष परिधि पर कोण बनेगा, इस कोण का मान इस वाले कोण का आधा होगा। अगर ये 2 थीटा है बच्चों तो ये कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि प्रमेय कहती है किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर यानी चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा यानी उसी चाप ए बी द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का कितना होता है, 2 गुना। शेष परिधि पर बना कोण क्या है, थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये बच्चों कितना होगा, 2 थीटा, ये 2 गुना होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जैसे यहां पर भी कोई कोण बने, देखिए मान लीजिए एक डी है बिंदु, तो इसको शेष परिधि पर कब मानेंगे बच्चों, जब यहां पर एक भुजा कहां से आए, ए से, और दूसरी भुजा तुम्हारी कहां से पहुंचे, बी से, तब भी हम मानेंगे कि यह कोण चाप ए बी के द्वारा बन रहा है। और थोड़ा फिगर और जानते हैं। मान लीजिए बच्चों ये कोई तुम्हारा वृत्त है जिसका केंद्र O है। अब एक चाप वृत्त का है ए बी, चाप ए बी ने केंद्र पर एक कोण बनाया जिसका मान मान लीजिए कितना है, 2 थीटा। अब यहां शेष परिधि पर बिंदु सी है, सी पर एक कोण इस प्रकार से बन रहा है। बताओ क्या इसका मान थीटा होगा, मतलब ये दुगुना होगा ये आधा होगा, ये केंद्र वाला दुगुना होना चाहिए ये आधा। ये अब देखिए ये प्रमेय नहीं लागू होगी, क्योंकि जो केंद्र पर कोण बन रहा है यह कोण चाप ए बी बना रहा है। यह कोण जब बना है 2 थीटा ऊपर, तब एक भुजा ए से गई है एक भुजा बी से गई है, यानी पूरे चाप ए बी के द्वारा केंद्र पर कोण बना 2 थीटा। लेकिन बच्चों जब यह वाला कोण इस कंडीशन में बना, देखे तो एक भुजा तो बी से गई है लेकिन दूसरी भुजा ए से नहीं गई है, किसी दूसरे बिंदु से गई होगी। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है पी है, वहां से गई है, तो यह कोण हम इसी चाप द्वारा नहीं मानेंगे, यह कोण किसी दूसरी चाप पीबी के द्वारा बन रहा है। किस चाप द्वारा बच्चों, पीबी के द्वारा, तब यह प्रमेय इस पर लागू नहीं होगी। हाँ, इसके लिए दूसरी भुजा कहां से जानी चाहिए बच्चों, ए से। अगर ए से भुजा जाएगी तो निश्चित ही है अगर यह 2 गुना होगा तो यह आधा होगा। इसका मान बच्चों अगर 60 होगा तो इसका मान कितना होगा, 30 होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का कितना होता है, 2 गुना होता है। आइए इसकी उत्पत्ति को जानते हैं और इसे सिद्ध करते हैं। देखिए एक वृत्त है, एक तुमको वृत्त बनाना है बच्चों, जिसका मान लीजिए केंद्र क्या है, O है, और इसकी कोई परिधि ले लेते हैं, कितनी बच्चों, AB ले लेते हैं। ए को ओ से मिलाया, इधर बी को ओ से मिलाया, तो चाप ए बी के द्वारा, किसके द्वारा, चाप ए बी के द्वारा कोण ए ओ बी केंद्र पर बन रहा है। या बच्चों कहां पर बन रहा है, केंद्र पर बन रहा है। अब इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर यहां कोई बिंदु हम बच्चों सी लेते हैं। अब एक सी पर जब कोण बनेगा तो इसी चाप द्वारा जब बनेगा तो एक भुजा फिर कहां से जाएगी, देखिए जब एक केंद्र पर बना तो एक भुजा ए से गई है, दूसरी भुजा बी से। जब ये परिधि पर बनेगा फिर भी एक भुजा ए से जाएगी, दूसरी भुजा बच्चों कहां से जाएगी, बी से जाएगी। तो ये वाला जो कोण होगा इस कोण का ये आधा होगा, मतलब ये दुगुना होगा। ये कितना होगा, 2 गुना। ये कितना होगा केंद्र वाला, 2 गुना। ये कितना होगा केंद्र वाला, 2 गुना। और ये कितना होगा बच्चों, ये कितना होगा, ये आधा होगा। ये कितना होगा, आधा होगा। अगर ये 20 है तो ये 10 होगा, ये 20 है तो ये 10 होगा, ये 40 है तो ये 20 होगा, ये अगर 100 है तो ये 50 होगा। ये इस प्रकार से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आइए इसकी उत्पत्ति से कैसे सिद्ध करना है इसके बारे में अभी विस्तार से चर्चा की जाएगी। ये बात उम्मीद है जरूर आपके समझ में आ गई होगी इतनी बात। तो यहाँ पर बच्चों देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखा जाएगा प्रमेय में दिया है। क्या लिखोगे बच्चों, अगर कोई प्रमेय सिद्ध करने को आती है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, दिया है। क्या दिया है, क्या दिया है, एक सर्किल है, एक सर्किल है जिसका केंद्र O है और मान लीजिए त्रिज्या स्मॉल r है। मान लीजिए त्रिज्या क्या है,
तो इसको इस टाइप से लिख सकते हो, सी ब्रैकेट में ओ कामा आर, इसका मतलब एक सर्किल है जिसका केंद्र ओ कामा त्रिज्या आर है। या अपनी भाषा में लिख सकते हो, केंद्र ओ वाले वृत्त में लिख लेना, केंद्र ओ वाले वृत्त में चाप ए बी द्वारा, केंद्र ओ वाले वृत्त में किस चाप द्वारा बच्चों, ए बी द्वारा, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण क्या है इसका, या तो इस कोण को बच्चों ए ओ बी कहोगे, यानी ओ पर कोण बन रहा है तो अक्षर ओ बीच में होना चाहिए, अक्षर ओ बीच में होना चाहिए, इसलिए या तो इसको ए ओ बी पढ़ोगे या इसको बी ओ ए पढ़ोगे। तो केंद्र पर बना कोण ए ओ बी, केंद्र ओ क्या दिया है, केंद्र ओ वाले वृत्त में चाप, माफ कीजिएगा यहां पर चाप लिख लेना, चाप ए बी द्वारा, किस चाप द्वारा बच्चों, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण क्या है, ए ओ बी। आगे लिखोगे तथा इसी चाप ए बी द्वारा, इसी चाप ए बी द्वारा शेष परिधि पर बना कोण बच्चों क्या है, इसी चाप द्वारा, यानी इसी चाप ए बी द्वारा बच्चों, जब देखिए यहां पर सी पर कोण बना तो एक भुजा ए से गई है, दूसरी भुजा बी से गई है, तो इसी चाप ए बी द्वारा शेष परिधि पर बना कोण क्या है बच्चों, ए सी बी कहो या बी सी ए कहो, जो कोण हो वो अक्षर बीच में होना चाहिए। बना कोण क्या है बच्चों, ए सी बी है। इतना तो लिख सकते हो ये फिगर देखकर कि ओ केंद्र वाले वृत्त में चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण ए ओ बी तथा इसी चाप ए बी द्वारा शेष परिधि पर, ये परिधि है बच्चों, गोलाई परिधि है, तो परिधि पर इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण क्या है, ए सी बी है। इतना लिखा जाएगा, सबसे पहले दिया है। इसके बाद बच्चों लिखोगे सिद्ध करना है। इसके बाद क्या लिखा जाता है बच्चों, इसके बाद प्रमेय में लिखा जाता है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए तो तुमको सिद्ध करना है ये वाला कोण, ये कोण 2 गुना हो किसके, इस कोण के, यानी सिद्ध करना है कोण एओबी बराबर हो जाए 2 कोण एसीबी, यानी एसीबी का 2 गुना, एसीबी का कोण एसीबी का बच्चों कितने गुना, 2 गुना किसके बराबर होगा, एओबी के। मतलब ये अगर 10 है तो 10 का 2 गुना कितना होगा बच्चों, 20, तो ये कितना होगा, सीधे 20 होना चाहिए। तो लिखोगे सिद्ध करना है कोण एओबी बराबर हो जाए 2 कोण एसीबी, ये बात तुमको सिद्ध करनी है इस प्रमेय के अकॉर्डिंग। फिर अगली हेडिंग थोड़ी डाल लोगे रचना। रचना में बच्चों क्या करोगे, लिख लेना सीओ को मिलाती हुई कोई किरण सीपी खींची। रचना में लिखना सी कामा ओ को मिलाती हुई, सी कामा ओ को मिलाती हुई कोई किरण सीपी खींची, कोई किरण बच्चों क्या खींची, सीपी खींची। उम्मीद है यहां तक बच्चों बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगली हेडिंग जो डालोगे बच्चों, वो अगली हेडिंग पड़ती है उपपत्ति। प्रमेय के अंतर्गत अगली हेडिंग क्या डाली जाएगी, उपपत्ति। उपपत्ति में जो कुछ सिद्ध करना है बच्चों उसे सिद्ध किया जाता है, उपपत्ति अप्रूफ। तो सबसे पहले देखिए उपपत्ति जानने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसमें 2 त्रिभुज हैं। यहाँ पर देखिए हम दूसरे मार्कर का प्रयोग करते हैं। मतलब या तो हम ये वाला त्रिभुज ले लें, ये वाला, या तो इधर वाला त्रिभुज ले लें। मतलब ये वाला त्रिभुज देखिए बच्चों, उम्मीद है ये बात, ये वाला ओ ए सी, ये त्रिभुज दिख रहा बच्चों, दिख रहा, अब तो जरूर दिख रहा होगा। ये वाला त्रिभुज ले लें उपपत्ति। और उपपत्ति में कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं बच्चों, देखिए त्रिभुज ओ ए सी, ये त्रिभुज ले सकते हैं, या तो हम फिर ये वाला त्रिभुज लेकर चले और सिद्ध कर दे। ये वाला लेना हो तो लिख लेना त्रिभुज ओ सी बी में। तो यहां पर हमने ये त्रिभुज लिया तो लिख लेंगे त्रिभुज ओ ए सी में। त्रिभुज का नाम तुम कहीं से लिख सकते हो, यहां से भी लिख सकते हो ए सी ओ, या यहां से सी ओ ए में, इस प्रकार से। तो इस त्रिभुज में देखिए बच्चों, तुमको पिछली प्रमेय से पता है, क्या पता है, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं।
तो देखिए यहां से केंद्र से जो बच्चों परिधि तक दूरी होती है इसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, यानी ओसी वृत्त की त्रिज्या होगी। इसी प्रकार से केंद्र से परिधि तक दूरी ओए भी वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी यहाँ पर ओसी बच्चों किसके बराबर होगा, ओसी बराबर होगा किसके, ओए के। इस त्रिभुज में देखिए बच्चों ओसी किसके बराबर होगा, ओए के। क्यों बराबर होगा, आर है, आर है मतलब रेडियस है सर्किल की। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बच्चों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जितनी दूरी ओसी होगी उतनी ही दूरी ओए होगी, क्योंकि ओसी भी वृत्त की त्रिज्या है और ओए भी वृत्त की त्रिज्या है। और ये प्रमेय होती है बच्चों, प्रमेय क्या होती है, अगर किसी ये त्रिभुज जो था इसमें दो भुजाएं बराबर हो गई तो ये त्रिभुज समद्विबाहु हो गया। त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज समद्विबाहु होता है। तो यहाँ पर जब ये भुजा ये इस भुजा के बराबर है तो त्रिभुज समद्विबाहु हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब इसलिए ये वाला कोण बच्चों, ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आमने सामने वाले बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखोगे इसलिए इस कोण का बच्चों जब नाम लिखेंगे तो या तो लिखेंगे इसको ओ सी ए या ए सी ओ, मतलब ये सी पर बन रहा है तो सी वाला अक्षर बीच में होना चाहिए, यानी कोण ओ सी ए। इसलिए कोण ओ सी ए ये बराबर होगा किसके, कोण ओ ए सी के, ओ ए सी। जब हमने ओ ए सी कहा तो ये झुकाव आ गया, जब हमने ओ सी ए कहा तो ओ सी से देखिए ए की तरफ मुड़े तो ये झुकाव हो गया। तो कोण ओ सी ए जो तुम्हारा है ये बराबर होगा बच्चों ओ ए सी के, किसके बराबर होगा, कोण ओ ए सी के। अब ये बात आप समझ गए होंगे। फिर देखना यहां पर थोड़ा, यहां पर ये बच्चों एक और प्रमेय होती है कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, अगर ये कोई त्रिभुज है तो इस त्रिभुज का जो बाहरी कोण होता है वो सामने के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये कैसे होता है, देखिए यहां अगर कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है बच्चों, जैसे कोई त्रिभुज तुम्हारा है ए बी सी, यहाँ पर कोई बिंदु पी है, ये मान लीजिए कोण नंबर 1 है, कोण नंबर 2 है, कोण नंबर 3 है, ये बाहर वाला एक कोण बन रहा है, इसको क्या मान ले बच्चों, कोण नंबर 4 मान ले। तुम्हें पता है तुम्हें पता है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा बच्चों, 180। इसको समीकरण 1 माने। और इसी प्रकार अगर किसी सरल रेखा पर अर्धचक्र द्वारा, किसी सरल रेखा पर अर्धचक्र द्वारा, यानी कोण 3 में बच्चों जब कोण 4 जोड़ोगे तो ये अर्धचक्र हो जाएगा, और अर्धचक्र का मान डिग्री में 180 होता है। तो कोण 3 प्लस कोण 4 अगर ऐड करोगे तो इसका जोड़ भी 180 होगा। यहां पर देखिए समीकरण आगे लिख लेना 1 व 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 की तुलना से। तो यहाँ पर बच्चों जब समीकरण 1 व 2 की तुलना करोगे तो इनके दाहिने पक्ष बराबर है, इसलिए इनके बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर होगा कोण 3 प्लस कोण 4 के। कोण 3 कटेगा तो देखिए बच्चों कोण 4 किसके बराबर आ गया, कोण 1 प्लस कोण 2, यानी कोण जो 4 है, जो बाहरी कोण है इस त्रिभुज का, त्रिभुज एबीसी का जो बाहरी कोण है कोण नंबर 4, ये अपने पड़ोसी को इसने छोड़ दिया, अपने पड़ोसी 3 को छोड़ दिया, और जो शेष दो दूर वाले कोण बचते हैं उनके जोड़ के बराबर हो गया। तो किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सामने के दो अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ये बात आपको कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, देखिए इसमें ये इस त्रिभुज में देखिए ओ ए सी में जो ये वाला कोण है बच्चों आपका ए ओ पी, ये वाला कोण, ये वाला कोण, कौन सा कोण, ये वाला ए ओ पी, ये वाला कोण जो होगा, यानी कोण ए ओ पी, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, कोण ए ओ पी, ये वाला कोण जो होगा वो बच्चों इसका पड़ोसी तो ये होगा इस त्रिभुज में, तो इसको छोड़ देगा, इसको ये छोड़ देगा और सीधे बाहरी कोण इसके और इसके योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये प्रमेय होती है किसी त्रिभुज का 9th की प्रमेय है, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सामने के दो अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो कोण एओपी, कौन सा कोण बच्चों, कोण एओपी किसके बराबर होगा, इसके योग के। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओ ए सी। क्या नाम है बच्चों,
कोण ओ ए सी प्लस इसका नाम क्या होगा ओ सी ए, कोण ओ सी ए। अब देखना तो कोण एओपी जो होगा ये वाला कोण इतना, एओपी ये वाला कोण, सिर्फ इतना कोण, इधर का नहीं सिर्फ इधर वाला, तो एओपी जो है, अब देखिए यहां पर जो लिखा है ओ ए सी, और यहां तुमने देखो ओ ए सी किसके बराबर है बच्चों, ओ सी ए के, ओ ए सी यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो जहां ओ ए सी लिखा है, जहां इसमें क्या लिखा है ओ ए सी, वहां क्या लिख लेंगे ओएसी के जगह पर क्या लिख लेंगे ओसीए, क्योंकि ये आपस में बराबर हैं, तो चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, तो इसके जगह पर क्या लिख लेंगे बच्चों ओसीए प्लस कोण ओसीए। यहां से देखना तो ये हो जाएगा कोण ए ओ पी बराबर ओसीए, ओसीए ऐड करोगे बच्चों क्या हो जाएगा दो कोण ओसीए, क्या हो जाएगा दो कोण ओसीए। इसको बच्चों हम क्या, ये हो जाएगा दो कोण ओसी है, इसको बच्चों समीकरण क्या मान लेते हैं एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक मान लेते हैं। अब इसको थोड़ा रफ किए देते हैं, आगे लिखना इसी प्रकार, आगे लिखना बच्चों इसी प्रकार, क्या इसी प्रकार, जिस प्रकार से ये वाला कोण इस कोण का दो गुना आया, उसी उसी प्रकार अगर देखा जाए तो ये वाला कोण बच्चों इस कोण का क्या होगा दो गुना होगा अगर सिद्ध किया जाए। तो इसी प्रकार लिखेंगे बच्चों बीओपी, जैसे यहां पर लिखा है एओपी, तो यहां लिखेंगे बच्चों क्या बीओपी, क्या लिखेंगे कोण बीओपी, ये बराबर होगा दो कोण किसके बच्चों ओ सी बी के, ये आया था ओ सी ए, तो इधर हो जाएगा ओ सी बी, तो बराबर होगा दो कोण ओ सी बी। इसको बच्चों क्या मानोगे समीकरण दो मानोगे। इसके बाद क्या करना है समीकरण एक व दो जोड़ने पर, समीकरण एक व दो जोड़ने पर, अब देखो बच्चों जब समीकरण एक और दो जोड़ोगे तो समीकरणों में बाएं पक्ष में बायां पक्ष जुड़ेगा और बराबर में दाहिने पक्ष में दाहिना पक्ष जुड़ेगा। तो देखिए यहां हो जाएगा कोण ओ, यहां तो देखो यहां क्या हो जाएगा कोण ए ओपी प्लस इसमें ऐड क्या होगा कोण बीओपी, बराबर क्या होगा बच्चों दो कोण ओसीए प्लस दो कोण ओसीबी। अब समझना यहां पर बच्चों ये होगा कोण ए ओ पी प्लस कोण बी ओ पी, इसमें इसमें कॉमन क्या है, इसमें इसमें दो कॉमन है, दो कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या कोण ओसीए, दो से दो कटेगा बचेगा ब्रैकेट में ओसीए, दो से दो को भाग दोगे कट जाएगा तो बचेगा कोण ओ सी बी, ये कोण का निशान लग रहा है बच्चों। अब समझना यहां पर देखिए बच्चों ये लिखा है ए ओ पी, यानी ए से चले ओ पर आए, ओ से कहा चले गए पी की ओर, तो ये बीच का झुकाव जो है यही तो है हमारा कोण एओपी, यही तो है हमारा कोण एओपी, प्लस इस वाले कोण में ऐड क्या कर रहे हैं कोण बीओपी, यानी बी से ओ पर आए ओ से कहा चले गए पी पर, बी से ओ पर आए ओ से कहा चले गए पी पर, तो ये कोण क्या हो गया बीओपी। बताओ अगर इस कोण में ये वाला कोण जोड़ दिया जाए इधर वाला इस वाले कोण में, तो ये पूरा कोण हो जाएगा नहीं हो जाएगा हो जाएगा, और इस पूरे कोण को डायरेक्ट क्या लिख सकते हो बच्चों ए ओ बी, क्या लिख सकते हो, तो इसका इसका डायरेक्ट जोड़ क्या हो जाएगा ए ओ बी बराबर। अब यहां पर देखना दो कोण कॉमन ले लीजिए, बचा क्या ओ सी ए, तो ओ सी ए का मतलब इतना कोण इतना वाला इतना कोण ओ सी ए हो गया, और प्लस जुड़ क्या रहा है इसमें ओ सी बी, ओ सी बी का मतलब ये वाला कोण ओ सी बी यानी ये वाला झुकाव, तो यदि दोनों झुकाव आपस में जोड़ोगे तो ये पूरा झुकाव हो जाएगा, और इस पूरे झुकाव को बच्चों क्या कह सकते हो ए सी बी, क्या कह सकते हो कोण ए सी बी। तो इस प्रकार से आपका यह सिद्ध हो गया कि केंद्र वाला कोण एओबी जो बच्चों होता है यह परिधि वाले कोण एसीबी का कितने गुना होता है दो गुना। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी। अब इसका यूज कैसे करना है थोड़ा देख लेते हैं, इसका यूज कैसे करोगे। जब जब कोई वृत्त दिया होगा और किसी चाप ए बी द्वारा केंद्र पर मान लीजिए 20 डिग्री का कोण बन गया बच्चों, केंद्र पर कितने डिग्री का बना 20 डिग्री पर, इसी चाप द्वारा, इसी चाप का मतलब यह है जब बच्चों परिधि पर कोई कोण बने, जब कहां पर बने कोई कोण परिधि पर, तो उसके लिए शर्त होगी कि एक भुजा कहां से जाए ए से जाए और दूसरी भुजा कहां से जाए बी से जाए, तब इस पर यह प्रमेय लागू होगी और यह माना जाएगा कि जिस चाप ए बी के द्वारा केंद्र पर कोई कोण बन रहा है ओ पर 20 डिग्री,
उसी चाप AB द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा ये आधा होगा, अगर ये 20 है तो ये 10 होगा, अगर ये 100 है तो ये 50 होगा, ये 200 होगा तो ये 100 होगा। उम्मीद है बात आपके समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये कोई परिधि पर बिंदु D है, अब एक भुजा मान लीजिए A से आ जाए D पर, लेकिन दूसरी भुजा B से न जाए, दूसरी भुजा किसी अन्य बिंदु P से जाए, तो इस पर यह प्रमेय नहीं लागू होगी। क्यों? क्योंकि जब केंद्र पर कोण बना तो एक भुजा कहां से गई है? A से, दूसरी कहां से गई है? B से। लेकिन जब ये वाला परिधि पर बन रहा है कोण D वाला, तो एक भुजा तो A से जा रही है, लेकिन दूसरी भुजा हमारी B से नहीं जा रही, तो इसी चाप द्वारा यह परिधि पर नहीं माना जाएगा। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जबकि C जो है ये उसी चाप द्वारा बन रहा है, एक भुजा A से गई है, दूसरी भुजा B से गई है, तो इस कंडीशन में जितना कोण केंद्र पर का होगा उसका आधा कोण कहां का होगा बच्चों? परिधि पर का होगा। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आइए आइए बच्चों बढ़ते हैं अगली प्रमेय नंबर 3 की ओर। प्रमेय नंबर 3 कह रही है किसी वृत्त में वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण समकोण यानी 90 डिग्री होता है। आइए इसकी भी उपपत्ति और इसको भी सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों एक वृत्त बनाते हैं, जिसका हम केंद्र क्या मानते हैं? O मानते हैं। जिसका केंद्र क्या है? O है। माना O केंद्र वाले वृत्त में वृत्त का व्यास AB है। व्यास वह सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की जो केंद्र से जाती है बच्चों, यानी ये AB वृत्त का क्या है? व्यास है। AB वृत्त का क्या है बच्चों? व्यास है। तो अगर संपूर्ण व्यास AB आधे वृत्त में, देखिए इस व्यास AB ने क्या किया, इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दिया। एक नीचे आधा वृत्त निकल रहा है, इसके जस्ट ऊपर आधा वृत्त निकल रहा है। तो किसी आधे वृत्त में अगर कोई कोण व्यास AB के द्वारा बनेगा तो उसका मान कितना होगा? 90 डिग्री। कैसे बनेगा? देखिए व्यास AB के द्वारा मान लीजिए ऊपर के आधे वृत्त को बच्चों अर्धवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। तो इस व्यास AB के द्वारा मान लीजिए कोई रेखा इस प्रकार से आई, एक A से, और एक इसी बिंदु पर रेखा कहां से आ गई बच्चों? B से। तो कहा जाएगा कि यह व्यास AB द्वारा आधे वृत्त में कोई एक कोण बन रहा है, मान लीजिए कोई कोण C बन रहा है, तो इसका मान बच्चों कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होता है। यही प्रमेय कहती है किसी वृत्त में वृत्त के व्यास द्वारा, यानी वृत्त के व्यास AB के द्वारा अर्धवृत्त में, आधे वृत्त में अगर कोई कोण बनाया जाता है तो उसका मान समकोण यानी 90 डिग्री होता है। इसको सिद्ध कैसे करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले प्रमेय के अंतर्गत बच्चों लिखा जाता है दिया है। क्या लिखा जाता है? दिया है। क्या दिया है? लिखोगे O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में वृत्त के व्यास AB द्वारा शेष परिधि पर बना कोण या बनाया गया, यहां पर बनाया लिख लेना, बनाया गया कोण ACB है। क्या है बच्चों? कोण A। या तो इस कोण को देखिए बच्चों, जो कोण होता है वो अक्षर बीच में आना चाहिए। तो चाहे इसको हम कहें कोण ACB है, A से C पर आओगे, C से B पर, तब ये झुका हुआ जाएगा। या तो इसको कहोगे BCA, ये वाला अक्षर बीच में होना चाहिए। तो या तो इसको लिखेंगे कोण ACB या लिखेंगे BCA। तो बना कोण क्या है बच्चों, या बनाया गया कोण क्या है? ACB है। क्या लिखा है इसमें? लिखा है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में वृत्त के व्यास AB द्वारा शेष परिधि पर या अर्धवृत्त में लिख सकते हो बनाया गया कोण क्या है? ACB है। यहां पर शेष परिधि लिखना या अर्धवृत्त कर देना। चलो अर्धवृत्त कर देते हैं। अर्धवृत्त में बनाया गया कोण क्या है बच्चों? ACB है। क्या है? ACB है। अब इसमें अगली हेडिंग डालोगे सिद्ध करना है। क्या लिखोगे बच्चों?
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है तुमको? कि कोण ACB समकोण हो जाए, मतलब कितने डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए। कोण ACB कितने डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए। तो बहुत आसान है। देखिए इसके लिए, इस केंद्र वाले के लिए, माफ कीजिएगा, इस परिधि वाले के लिए, कोण C के लिए जो केंद्र पर का बच्चों कोण माना जाएगा वो इधर से नहीं माना जाएगा, आगे की ओर का नहीं माना जाएगा। केंद्र पर का जब लेंगे तो ये पीछे वाला आधा कोण लेंगे। इसके लिए ये परिधि पर का कोण है बच्चों, और ये कहाँ है? ये केंद्र पर का है। ये दोनों कोण एक ही चाप द्वारा बन रहे हैं, मतलब ये आधा कोण जो इधर का है पीछे वाला, ये चाप किस चाप द्वारा बन रहा है? AB द्वारा। और परिधि पर भी देखिए जब कोई कोण बना तो एक रेखा A से गई, एक रेखा B से गई है, तो ये वाला जो कोण होगा इस कोण का आधा होगा। ये कोण होगा क्या? ये कोण बच्चों कितना होता है अर्धचक्र द्वारा? 180। तो तुमको ये वाला कोण 90 डिग्री सिद्ध करना है, तो सीधे लिखोगे कोण ACB। माफ कीजिएगा, थोड़ा अगली हेडिंग क्या डाल लेंगे बच्चों? अगली हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में लिखेंगे क्या लिखेंगे? कोण ACB जो होगा, ये वाला कोण ACB, ये होगा आधा कोण। क्या? आधा कोण AOB। AOB का मतलब ये कोण, कोण AOB यानी केंद्र का केंद्र पर का जो कोण है उसके आधे कोण के बराबर होता है। परिधि वाला कोण अभी पीछे पड़ा है। किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि का बने कोण का 2 गुना होता है, तो ये 2 गुना होगा और ये आधा होगा। तो ACB जो होगा ये केंद्र वाले के आधे के बराबर होगा, तो कोण ACB बराबर हो जाएगा बच्चों 1/2। और AOB का मान कितना है? 180। 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 90 बार। 2 9 18। 90 की गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? कोण ACB बराबर 90 डिग्री। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी कि किसी वृत्त में अगर कोई वृत्त का व्यास है और वह व्यास परिधि पर या आधे वृत्त में कोई कोण बना रहा है, तो उस कोण का मान कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है जब ये परिधि पर या से आधे वृत्त में कोण बने तो एक रेखा व्यास के एक सिरे से आई हो, दूसरी रेखा व्यास के दूसरे सिरे से आई हो, तब इसको अर्धवृत्त में बना हुआ कोण मानेंगे और उस कंडीशन में इसका मान 90 डिग्री होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रमेय की ओर। सारी प्रमेय इस वीडियो में तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन 3 प्रमेय, तुमने प्रमेय नंबर 2 पढ़ी, प्रमेय नंबर 3 पढ़ी है, प्रमेय नंबर 4 भी आपको बताए देते हैं। तो आइए बच्चों प्रमेय नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ये प्रमेय इसलिए आपको एक साथ सभी प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि अगर वृत्त का विद्वान बनना है तो प्रमेय पता होना बहुत जरूरी है। तो प्रमेय नंबर 4 है बच्चों, एक ही वृत्तखंड में एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। परिधि पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। मान लीजिए बच्चों ये O केंद्र वाला कोई वृत्त है तुम्हारा, जिसका केंद्र O है। ये किसमें चाप है बच्चों? मान लीजिए एक परिधि पर कोई बिंदु A है, दूसरा ये B है, तो ये चाप AB है जो केंद्र पर कोण AOB का निर्माण कर रहा है। यानी यह जो कोण बन रहा है केंद्र पर, जब यह कोण बना है तो बच्चों एक भुजा बिंदु A से आई है, दूसरी भुजा B से आई है, तो केंद्र पर जो कोण बना इसका नाम हो गया AOB। क्या हो गया? AOB। इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर देखिए, अगर इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण क्या होते हैं बच्चों? यहां पर दिया है एक ही वृत्तखंड में एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए परिधि पर 2 कोण बने, एक बिंदु C पर बने और एक बिंदु D पर बने, लेकिन ये दोनों कोण इसी चाप AB द्वारा बने हों एक ही वृत्तखंड में। दरअसल अगर हम क्या करें बच्चों, यहां पर A को B से मिला दें, तो ये जो जीवा AB होगी, AB के नीचे का जो बच्चों वृत्त निकलेगा वो होगा लघु वृत्तखंड, यानी छोटा वृत्तखंड। इधर समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, इसका केंद्र O है, ये चाप AB है, माफ कीजिएगा ये जीवा AB है, तो ये जीवा AB क्या करती है? इस वृत्त को 2 खंडों में बांट देती है। इधर का जो खंड है इसको कहेंगे, छोटे वाले को कहेंगे लघु वृत्तखंड, और बड़े वाले को कहेंगे बच्चों दीर्घ वृत्तखंड। तो इस प्रकार से एक ही वृत्तखंड में, मतलब या तो दोनों कोण ऊपर वाले वृत्तखंड में बने हो दीर्घ वृत्तखंड में, या तो दोनों कहां बने हो? लघु वृत्तखंड में, और एक ही चाप द्वारा बने हो तो वह आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए कैसे?
देखिए एक ही वृत्तखंड में यहाँ पर इस ये जो जीवा ए बी है इस वृत्त को दो खंडों में बांटती है, एक खंड नीचे निकल रहा है वृत्त का, दूसरा खंड इसके ऊपर निकल रहा है। तो इस चाप ए बी द्वारा या जीवा ए बी द्वारा देखिए मान लीजिए एक कोण सी पर बनाया जा रहा है इस प्रकार से। जब कोण सी पर बना तो बच्चों देखिए एक भुजा कहाँ से आई है, ए से, दूसरी कहाँ से गई है, बी से। और इसी प्रकार से जब मान लीजिए डी यहाँ पर है तो डी पर जब कोण बने फिर भी एक भुजा कहाँ से जाए, ए से, और दूसरी भुजा कहाँ से जाए, बी से। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होता है, बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं और एक ही चाप द्वारा या एक ही जीवा द्वारा बन रहे हैं, तो इनका मान आपस में बराबर होगा। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों दिया है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है प्रमेय में, लिखा है दिया है। क्या लिखोगे दिया है, लिखोगे केंद्र ओ वाले वृत्त में, केंद्र ओ वाले वृत्त में जीवा ए बी द्वारा, जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। यहां पर जीवा के स्थान पर हम चाप भी लिख सकते हैं, यानी चाप ए बी द्वारा या जीवा ए बी द्वारा, जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण क्या है बच्चों, ए ओ बी तथा शेष परिधि पर, तथा शेष परिधि पर बनाए गए कोण, बनाए गए कोण एक क्या है, एसीबी तथा दूसरा क्या है बच्चों, एडीबी है, दूसरा क्या है, एडीबी है। इस प्रकार से इसके बाद अगली हेडिंग बच्चों डालते हैं सिद्ध करना है। क्या डालोगे, सिद्ध करना है। तो यहां पर देखिए क्या सिद्ध करना है, लिखोगे कि कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। इस कोण का नाम बच्चों क्या होगा, या तो कहोगे एसीबी या कहोगे इसको बीसीए, यानी ये वाला अक्षर बीच में होना चाहिए। तो कोण एसीबी किसके बराबर हो जाए, कोण एडीबी के, कोण एडीबी के। एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। अब अगली हेडिंग डालोगे बच्चों उपपत्ति। उपपत्ति में सिद्ध किया जाता है। कैसे सिद्ध करोगे, देखिए जब ये कोण बना परिधि पर तब एक भुजा कहां से आई है, ए से, दूसरी कहां से आई है, बी से। जब एक केंद्र पर बना तो एक ए से आई है, एक कहां से आई है, बी से। तो जिस चाप ए बी के द्वारा या जिस जीवा ए बी के द्वारा केंद्र पर कोई कोण बन रहा है, उसी चाप या जीवा के द्वारा परिधि पर भी कोई कोण बन रहा है, तो ये कोण इस कोण का आधा होगा, यानी कोण एसीबी। कोण एसीबी पिछली प्रमेय में पढ़ चुके हो कि ये वाला जो कोण होता है केंद्र पर वाले कोण का आधा होता है, तो आधा होगा, आधे को बच्चों 1/2 कहते हैं। आधा होगा किसका, कोण एओबी का, एओबी का। इसको समीकरण 1 मानते हैं। इसी प्रकार से जब ये कोण बना बच्चों तो एक भुजा ए से गई है, दूसरी कहां से गई है, बी से, तो ये भी माना जाएगा इसी चाप या जीवा द्वारा बन रहा है। तो इसी प्रकार कोण एडीबी ये भी आधा होगा किसके, केंद्र पर वाले के, यानी कोण एओबी के। समीकरण क्या मानेंगे बच्चों, इसको 2 मानेंगे। देखिए ये वाला कोण भी तो इसी चाप ए बी के द्वारा बन रहा है। तो समीकरण आगे लिख लेंगे बच्चों, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 की तुलना से अगर इनकी तुलना करेंगे तो देखिए जब दो समीकरणों के दाहिने पक्ष बराबर हो आपस में, देखिए ये भी लिखा है 1/2 कोण एओबी, ये भी लिखा है 1/2 कोण एओबी। तो अगर किन्हीं दो समीकरणों के दाहिने पक्ष यदि आपस में बराबर हैं तो उनके बाएं पक्ष भी आपस में बराबर होते हैं। इसलिए कोण एसीबी बराबर होगा कोण एडीबी के। किसके बराबर होगा, एडीबी के। यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो ये बात आपको पता हो जानी चाहिए कि किसी वृत्त में एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण या एक ही वृत्तखंड में बने दो कोण आपस में बराबर होते हैं। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। अब अगली एक्सरसाइज में आपको अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज कराएंगे। अभी एक महत्वपूर्ण और प्रमेय बची है,
उस प्रमेय को भी किसी न किसी वीडियो में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। उम्मीद है ये क्लास आपके समझ में आई होगी, और हमारे द्वारा अगर पढ़ाई गई प्रमेय आपके समझ में आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना जरूर चैनल के बारे में, और हमें भी थोड़ा आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट प्रदान करना।